परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो हूँ। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी उन्हें घर से विदा कर दो उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई सब बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होता तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान अलग से बाहर खींचकर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना लिखना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र मेरे छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। चल। नहीं बापू नहीं, मत फाड़ो बापू। हट छोरी। नहीं नहीं बापू नहीं, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा। बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। ए छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, यही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह होगा वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे, तेरे बापों की जिद के आगे मेरी एक न चली, माफ़ कर दे। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। दीजिए मुझे, आप तो कुछ भी बोल देते हैं। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ। जी, अभी बुला कर लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। आंखें खोलो बेटा, आंखें, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें। देखिए ना, इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आनंदी, हमारा बेटा अब कभी आँख नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास और अशिक्षा ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अब मैं पढ़ूंगी, ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। तुम्हारे मेहनत ने तुम्हें रंग लाई है।
प्रकार आनंदी अमेरिका के लिए रवाना हो गई। 3 साल बाद डॉक्टर के ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके वापस लौट गई। इधर आनंदी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ फंक्शन खत्म होगा तब ना, हमको फोन किया हम जाने, वही बोले कि आनंद करमाल का स्वागत कर दिया। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। देखेंगे और अचानक ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। कहाँ पे हुआ था? हाँ सही बोला भाया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ हाँ चलते हैं। माँ कॉल की हमको, माँ बोले कि बोले जाना कुछ नहीं, हम बोला हाँ सुने पूछे हम कि उनके साथ कोई और बच्चा था तो बोले शायद उसका नाती था। इस मरीज की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फंक्शन के कोई आ रहे हैं सब बताने के लिए। अब आप बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोला, उन्होंने आपको फिर से जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ। वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे सामना, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके तुमने हाथ पीले करके पूरी जिंदगी काली कर देनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तेरे अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। जो आपने बचपन में मेरे साथ ताने सुना कर मुझे जीते जी मार डाला था। अब बोलो किस किस को मारोगे? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। आपने ही ना बोला था बापू कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने के समान है। अब किसके? ये तो सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। उपकार मांगता हूँ तुझ जैसे बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो बस बराबरी का दर्जा। पर सच तो यह है कि तेरे माफी के लायक ही ना हो। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी करे लायक ही ना हो बेटी। अपने बापू को क्या तू माफ नहीं करोगे आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू बापू, कहाँ की लड़की थी? तो इस प्रकार आनंदी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है। धन्यवाद। मतलब उसका फसल वेरीफाई हो ही नहीं पा रहा है। हम समझ भेजेगा फोटो, हम नहीं देखते।
for your heart-touching performance. Please give them a thunder of applause. To be a true patriotic, I want to honor and respect the many diverse people who make up one country. To represent our different civilities of our country, here comes dancer with their patriotic Santali dance.